Okay. So a very good morning to all of you. So आज का सेशन जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. सो दैट इज अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस फॉर फॉरवर्ड हेड पोस्चर. सो इसमें बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो आ चुके हैं या हम लोग भी कर चुके हैं. बट आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का आई हैव लाइक यू कैन से दैट कि मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा सा ये वाला प्रीवियस वीडियो से. बिकॉज सी टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए, देन ही हमारी बॉडी जो है दैट वो उसको उस पर रिएक्शन देगी. ठीक है, कंटिन्यूसली वही चीज अगर करते रहेंगे देन इट विल बिकम मोनोटोनस फॉर द बॉडी एज वेल एज फॉर आवरसेल्व्स. सो सबसे पहले छोटा सा एक ब्रीफ वर्जन दे देते हैं कि व्हाई व्हाट इज फॉरवर्ड हेड एंड व्हाई करेक्शन एक्सरसाइजेस आर नीडेड फॉर दिस फॉरवर्ड हेड. सो फॉरवर्ड हेड कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली कि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि अपना तो खुद ऑब्जर्व होता नहीं है बट दूसरों का अगर ऑब्जर्व किया हो तो नेक, दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन. अगर साइड से देखा जाए दिस इज द न्यूट्रल पोजीशन, माय हेड इज इन न्यूट्रल पोजीशन. बट अगर थोड़ा सा मैं आगे अपने हेड को लेके आ जाती हूँ सो देन इट बिकम्स अ फॉरवर्ड हेड. एंड द पॉइंट इज दैट कि पर्सन डजंट नो अबाउट इट कि उसको फॉरवर्ड हेड है, बिकॉज वो इतना हैबिचुअल हो जाता है, इतना पोस्चरल फॉल्ट की वजह से हैबिचुअल इतना हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि हमको फॉरवर्ड हेड है. सो इट इज बीइंग ऑब्जर्व बाय अदर्स. बट अगर आप मिरर में देखते हैं या फिर कुछ देयर इज अ हम्प इन बिटवीन, लाइक ये जो जहां पे आपका नेक और हेड ज्वाइन करता है. सो नेक और हेड तो यहाँ से रहे, जहाँ पे आपकी जो नेक है वो आपके स्पाइन के साथ, अपर स्पाइन के साथ जहाँ वो ज्वाइन कर रही है, ये वाला जो जॉइंट है वहां पे एक हम्प फॉर्म हो जाता है. सो हम्प, इट्स नॉट अ नॉट, इट्स नॉट अडेजन, आई मस्ट से दैट इट्स जस्ट कि मसल का फैट डिपॉजिट हो जाता है. वो क्यों डिपॉजिट होता है? बिकॉज हमारा पोस्चर फॉल्ट्स की वजह से. सो पोस्चर फॉल्ट क्या होता है कि थोड़ा समझेंगे, अगर अगर हम इस तरह से हैं तो हमारे जो फ्लेक्सर्स है, सी दीज आर द नेक फ्लेक्सर्स जो हमारे नेक को इस तरह से कर रहे हैं. सो दीज आर नेक एक्सटेंसर्स जो हमारे नेक को ऊपर कर रहे हैं. ठीक है. सो इसी तरह से हमारे साइड फ्लेक्सर्स हैं जो साइड पे और रोटेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो ये सब जो मसल्स होते हैं ये दे गेट टाइटेंड. व्हाई टाइटेंड? बिकॉज अगर किसी भी चीज को न्यूट्रल पोजीशन से आप उसको आगे लेके आएंगे तो जो पीछे वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन पे जोर पड़ेगा, आगे वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे बिकॉज फॉरवर्ड हेड इधर आ गया, पीछे वाले स्ट्रक्चर्स टाइट हो जाएंगे. सो और यहाँ पे जो मसल्स हैं दे ऑल्सो विल गेट लेंथन्ड आगे की तरफ. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ, वी कैन से दैट मिसमैच इज हैपनिंग, सो विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हम्प इन द बैक ऑफ द स्पाइन, अपर स्पाइन. तो ये जो सारी अब ये इससे क्या होगा कि ठीक है हम्प हो गया, करेक्शन हो गई, पोस्चरल फॉल्ट हो गया, तो उससे क्या? सो उससे ये है कि हमारे जो नर्व्स और जो हमारे यहाँ पे लिगामेंट्स हैं दे गेट्स टाइटन्ड. यहाँ पे बहुत सारी हमारा नर्व्स और आर्टरीज जो होती हैं वो पास करती हैं. वर्टिब्रास हैं पीछे, 7 वर्टिब्रास आर देयर इन द स्पाइन. सो दे गेट कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस पोस्चरल फॉल्ट. कभी कभी जो वहां से मीडियन नर्व निकलती है उसकी कंप्रेशन हो जाता है जिससे नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन पूरी आर्म में जाती है. या उसकी और क्या वजह हो सकता है कि हेडेक भी हो सकता है. इट कैन लीड टू पोस्चरल हेडेक बोलते हैं उसको. सो वो भी टेंशन हेडेक्स, या फिर आई विल नॉट से दैट इट कैन लीड टू माइग्रेन, बट इट इज वन ऑफ द मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स विच लीड्स टू माइग्रेन. सो एंड अगर लोअर स्पाइन का देखा जाए तो अगर हमारा हेड आगे की तरफ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी. तो नीचे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, स्पाइन है, हमारी लंबर स्पाइन है, हमारा जो हिप एरिया है, हमारा जो नी एरिया है, एंकल एरिया है, सो उनमें सब में एक पोस्चरल फॉल्ट, ऊपर से ही अगर फॉल्ट आ रहा है तो वो नीचे जाता जाता एक तरह से फॉल्ट हमारे आ जाते हैं. सो समटाइम्स अगर आपको ये होती है प्रॉब्लम कि नी में प्रॉब्लम आ रही है या एंकल में प्रॉब्लम आ रही है, तो समटाइम्स इट कैन बी द कॉज ऑफ दिस एरिया ऑल्सो, राइट. सो अब ये जरूरी है इसको करेक्ट करने के लिए. इसकी करेक्शन एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत सिंपल हैं. आप
इसको करते भी आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट करेक्ट टेक्निक से कैसे करना है और क्या क्या और चीजें इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेस आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको मत कीजिए, जो नहीं है उसको अपने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल के अंदर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। So that was a short description of why we should do these correction exercises for forward head posture. So let's begin the exercises now. उससे पहले हम वार्म अप करेंगे थोड़ा सा अपना अपर स्पाइन का, नेक का और शोल्डर्स का। लेट्स बिगिन। सो वार्म अप के लिए हम I have kyphosis here. Kyphosis. Is it same thing which you are saying? Okay, Swarna ji. Yes. I do have kyphosis. Got it, ma'am. जो काइफोसिस और लॉर्डोसिस होता है, दैट इज द कंपनसेशन ऑफ ऑल द पोस्चरल फॉल्ट्स ओनली, ठीक है। अगर आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें थोड़ा सा लॉर्डोसिस होगा, लाइक कहते हैं ना कि गर्दन जो है वो स्ट्रेट हो गई, बट स्ट्रेट नहीं होती है, वो नॉर्मली अंदर के साइड पे थोड़ा सा कर्व होता है। बट अगर वो कर्व थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, अभी देखिए ये अगर मैं इस तरह से करूंगी तो मेरा जो ये वाला चीज है, कॉन्केविटी है, वो बढ़ जाएगी। तो उसको कंपनसेशन करने के लिए जो आपकी अपर स्पाइन है वो और राउंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने कंपनसेट तो करना ही है, कहीं ना कहीं वो कंपनसेशन करेगी। तो उस ये वही चीजें हैं कि अगर या तो आपका ये चीज बढ़ जाता है और ये चीज एक्सटेंड हो जाता है, या फिर यहाँ पे जो पीछे है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और ये चीज जो होती है यहाँ पे स्ट्रेटनिंग हो जाती है। हमारा जो ये लॉर्डोसिस होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। वो भी बुरा है कि अगर आपका ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है और पीछे ही है, देन ऑल्सो इट इज वेरी बैड, बिकॉज पूरे का पूरा हेड का लोड आपका पूरे स्पाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। So in both the cases, these exercises are good और डेफिनेटली ये सबको बेनिफिट ही देती हैं। बट अगर बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी इसमें, अगर कहीं पे भी आपको किसी भी एक्सरसाइज में आपको लगता है कि आपको नमनेस हो रही है या टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है आर्म्स में, तो स्टॉप डूइंग दैट एक्सरसाइजेस इमिडिएटली और अपनी रेपिटेशंस उतनी मत कीजिए जितनी इस सेशन में बताई गई हैं। अपनी बॉडी को देखते हुए ही करना है एंड आंखें बंद करके ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। तो अगर वर्टाइगो की प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ आपकी यहाँ पे आर्टरी का ब्लॉकेज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उस केसेस में ये आंखें बंद करके, नॉर्मली होता है कि जब हम कुछ एक्सरसाइज नेक की करते हैं आंखें क्लोज हो जाती हैं, सो आंखें बंद करके ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। सो दैट वाज द मेन थिंग एंड या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले अगर हो सके तो हॉट पैक जो है वो 10-15 मिनट्स का अपने बैक के ऊपर आप लगा सकते हैं, देन यू डू द एक्सरसाइज, तो बेनिफिट जो है वो डबल होता है, बिकॉज मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमें ज्यादा इजीली हम लोग इन एक्सरसाइजेस को कर पाते हैं, ठीक है। तो वार्म अप के लिए हम सिंपल 5 रेपिटेशंस करेंगे। मोबिलिटी, यू आर सेइंग कि वन हु हैज गॉट दिस प्रॉब्लम उसको नहीं आता, अदर्स कैन पॉइंट आउट दिस दैट पोस्चर प्रॉब्लम इज देयर, सो जिसको है वो नहीं जानेगा तो हाउ द पर्सन विल रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। That's my question. आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिरर में खड़े हो जाइए, साइड व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका हेड जो है वो थोड़ा सा, जो चिन है वो प्रोट्रूडेड है, सो यू विल बी एबल टू नो दैट कि एक तो स्ट्रेट आपका हेड है, एक आपका थोड़ा सा प्रोट्रूडेड है, तो यू विल बी एबल टू मेक। और सेकंड डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम्प फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ओके, क्लियर। सो लेट्स बिगिन क्वेश्चन आंसर्स राउंड। हम लोग लास्ट में मैं सबके क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर कर दूंगी, अभी हम सेशन शुरू कर लेते हैं, राइट? चलिए, अभी सबसे पहले हम लोग फटाफट नेक को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, look towards the ceiling and touch your chin to your chest. 3, 4 and 5. Sideways. 1, 2,
3, 4, 5. Rotations, side flexions, 1, 2, 3, 4, and 5. Right? So, shoulders, 1, 2, 3, 4, and 5. Then is arm swings, 1, 2, 3, 4, and 5. Sideways, 1, 2, 3, 4, and 5. Elbows, 1, 2, 3. Yeah, I know I'm very fast, but simple warm up hai, mobility exercises hai, but I'll try to be a bit slow. Thanks for your feedback. Please, ma'am, please be a little. नहीं, ठीक है, करती रहिए मैम, बिल्कुल. सी हमने वार्म अप ही करना है. ये एक्सरसाइजेस अगर आप नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके. अगर पेस नहीं भी हो रहा है देन इट इज ऑल्सो ओके. मेन जो है हमारी एक्सरसाइज पे फोकस होना चाहिए, वो मिस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस एक दो भी कर लेंगे तो इट्स फेयर इनफ. 1, फिंगर्स की, 2, 3, 4, and 5. Rotations, 1, 2, 3, 4, 5. Opposite, 1, 2, 3, 4, 5. Queenies, 1, 2, 3, 4, 5. बस एक साइड स्ट्रेच कर लेते हैं. साइड स्ट्रेच ये वाला होता है कि आपको इस तरह से आर्म्स को करना है एंड देन साइड में. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then relax. Take a deep breath. अगर आप हॉट पैक ले लेंगे तो ये सब एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी आपके मसल्स जो हैं वो वार्म अप हो जाएंगे. So, अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, दैट इज चिन टक्स बोलते हैं इनको. चिन रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, बट वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म हो जाती है. सो हम लोग लेमन टर्म में उसको चिन टक्स या फिर डाउट एक्सरसाइज बोलते हैं. सो डाउट इज लाइक इस तरह से. ठीक है, मेक अ डबल चिन. न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, ऊपर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना. जस्ट एक सिंपल आपको पीछे की तरफ अपनी गर्दन को लेके जाना है. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Very good and very effective exercise for the forward head. 1, 2, 3, 4, 5. साइड से देखिए, मेरा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है. एंड देन 2, 3, 4, 5. सिर्फ 5 रेपिटेशंस करेंगे हम इसकी. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Last. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So these was chin tucks exercises, जिसमें आपके यहाँ पे सब ऑक्सीपिटल मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं. So ये सारी एक्सरसाइजेस में 5 रेपिटेशंस करवा रही हूँ, बट आपको ये 10 रेपिटेशंस ही करना है. तो देन थोड़ा सा हम स्ट्रेचेस ले आते हैं यहाँ पे. वो ऑलरेडी वी नो दैट कि कौन से स्ट्रेचेस हैं. ट्रेपेजियस स्ट्रेच, 3 रेपिटेशंस ऑन वन साइड
and 3 repetitions on other side. So इसकी प्लेसमेंट देख लीजिए, जो नए हैं, नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मैं फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। इस तरह से मेरा शोल्डर है। आप प्लेसमेंट ऑफ आर्म 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप अपनी आर्म को पीछे रख लीजिए, अगर पीछे रखने में प्रॉब्लम है तो जौन सी सीट आप मतलब जहां पे आप बैठे हो, सपोज am I not audible to everyone? मैम ऑडिबल हैं, सुनाई दे You रहा है। are audible. You are audible. रंजना जी, मे भी आप अपना आवाज भी ठीक Audible है है, और पर ऑडिबल भी screen है। थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हैं। यस रंजना जी, मे भी आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एवरीवन इज एबल टू हियर मी। Yes, Okay. I am able to hear you. The Okay. other Ranjana. One more Okay. Ranjana is सो here. द सेकंड इज कि आप अपने आर्म को जिस स्टूल पे, जिस चेयर पे या जिस जहां पे भी बैठे हैं, इस तरह से उसको पकड़ लीजिए, ठीक है। सो ये पकड़ लिया हमने। या फिर अगर नहीं कुछ प्लेसमेंट है या बेड पे बैठे हैं, पकड़ने की जगह नहीं है, सो देन द थर्ड थिंग इज कि आप अपने थाई के नीचे रख लीजिए। द पॉइंट इज दैट कि हमारा जो ये शोल्डर है, जिस साइड की हमने स्ट्रेचिंग करनी है, वो ऊपर नहीं उठना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द मेन एम। सो मुझे कन्वीनियंट लगता है कि थाई के नीचे रखना। तो आपको जो जौन सी भी, लाइक अगर आप बैक पे रखना चाहते हैं तब रख लीजिए, चेयर को पकड़ना है वो पकड़ लीजिए, थाई के नीचे रख लीजिए। देन व्हाट हैज टू बी डन, अदर हैंड को आपने अपने साइड ऑफ द नेक लेके जाना है, एंड दिस ये वाला जो ईयर है, ऑपोजिट ईयर आपके शोल्डर को टच करेगा। और hold it for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Once more. 1 2 3. सो आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा एक पूरा। एंड जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपको वो अलाउ कर रहा है मसल, आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। यस, कंटिन्यू डूइंग इट। थिंक माय लैपटॉप बैटरी, गिव मी 2 minutes। और अदर साइड कर लेते हैं, सेम थिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One thing I want to add in this कि आपका जो ये हाथ है, इससे आपने अपनी गर्दन को इस तरह से पुल नहीं करना है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ मैकेनिज्म। आप, आई डोंट वांट दैट यू शुड इंजर योर लाइक, यहाँ पे जो और भी लिगामेंट्स वगैरह भी होते हैं मसल्स के साथ, सो उनको स्ट्रेन नहीं करना है। तो वो स्ट्रेन तभी होते हैं जब हम बहुत जोर से इसको, नेक को इस तरह से पुल कर लेते हैं ताकि स्ट्रेच अच्छा आए। स्ट्रेच अच्छे आने की जरूरत नहीं है, मिनिमम स्ट्रेच आना चाहिए जिसमें आप जस्ट आपको एक स्ट्रेच की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। सो वो आप जैसे जैसे अपनी रेपिटेशन करेंगे, जैसे सपोज यू वांट टू डू 5 रेपिटेशंस, ठीक है। सो फर्स्ट रेपिटेशन में वो स्ट्रेच आपको थोड़ा सा ही आएगा, तो आप थोड़ी अपनी सेकेंड स्ट्रेच में आप अपना रेंज, जैसे अगर सपोज मुझे इस यहाँ पे ही आ रहा है, स्ट्रेच की फीलिंग आ गई है, तो मैं इसको जोर से और नहीं करूंगी, देन और ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे। सो आप जस्ट उसको एक एक पुलिंग का वो देना है कि जस्ट एंड में जाके आप थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट रेपिटेशन। सेकेंड रेपिटेशन में ऑटोमेटिकली वो थोड़ा आपको अलाउ करेंगे स्ट्रेच देने के लिए। सो थोड़ा सा जब अलाउ हो गया, देन ये हैंड उसको जस्ट माइल्डली और स्ट्रेच करेगा, दैट्स इट। सो इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रेपिटेशन तक आपकी जो रेंज है वो अपने आप बढ़ेगी। तो अपने आप लेट द बॉडी डू द वर्क, डोंट पुश इट। तो आपको कभी भी स्ट्रेन नहीं आएगा नेक के अंदर, ठीक है। सो ये ट्रेपीजियस स्ट्रेच की बात हो गई। अब हमारा लिवेटर स्कैपुले का स्ट्रेच है कि जो पीछे वाले मसल्स, सॉरी एससीएन इज ये वाले जो है ना हमारे मसल्स कभी कभी बहुत क्रैम्प हो जाते हैं। अब वो क्रैम्प क्यों होगा?
फॉरवर्ड हेड आएगा तो ये मसल टाइट हो जाएगा, तो इसकी मसल की स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। सो हम वो कैसे करेंगे, इस तरह से करके आपको अपने हेड को सेम, ये वाली प्लेसमेंट सेम रहेगी, इसको माथे के पीछे ले जाना है, ऐसे रखते हुए आपको माथे के पीछे ले जाना है एंड Hello? जस्ट टिल्ट योर head to 45 degree and then just बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then relax. So this is levator scapulae stretch, जो हमारा स्कैपुला, और ये वाले मसल की मैं स्ट्रेचिंग आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप ये वाला जो पीछे वाला मसल है, ये जो शोल्डर तक जाता है, उसकी ये स्ट्रेचिंग है। सो 45 डिग्री एंड देन जस्ट बेंड इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Other side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 45 degree turn and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So these were the stretches. अब इस स्ट्रेच को आप कैसे करेंगे, आपको थोड़ा पीछे लेके जाना है अपनी नेक को, एंड ये पीछे लेके गए जितनी आपकी रेंज अलाउ करती है, एंड देन उसको आप 45 डिग्री टिल्ट कर लीजिए, ठीक है। या ऐसे लेके गए, पीछे ले गए, एंड देन उसको थोड़ा सा घुमा लेना है, घुमा के यू विल फील अ स्ट्रेच हियर। गॉट माय पॉइंट। नेक को एक्सटेंड किया, पीछे लेके गए, एंड देन 45 डिग्री घुमाया, एंड देन फिर आप पीछे लेके गए, सो यू विल गेट अ स्ट्रेच हियर। 1 2 3, यहाँ से पकड़ भी सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मैं वही चीज फॉलो बोलूंगी कि डोंट ओवर स्ट्रेच इट, नेक को ज्यादा, अपनी बॉडी को, लिसन टू योर बॉडी, स्ट्रेच दैट पॉइंट कि जस्ट फीलिंग ऑफ स्ट्रेच आना चाहिए, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। So once again you can hold it from here, just this यहाँ पे जो आप एक क्लेविकल आपको दिखती होगी, ये वाली जो बोन रहती है, so आपको उसको बस इस तरह से होल्ड करना है, that's it, and then extend it 45 डिग्री, उसको पॉइंट किया, and then again reach. Very good stretch. 4 5 6 7 8, that's it. Okay, other side. Hold it from here, extend it 45 degree, and then push it down. 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको सपोज यहाँ पे स्ट्रेच नहीं आ रहा तो मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा टिल्टिंग और बढ़ा लीजिए, एंड देन नेक को। द पॉइंट इज, इस हैंड का क्या मोटिव है, ये आपके उस मसल को, उसकी अटैचमेंट सी, यहाँ से अटैच होके वो इंसर्ट यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी जो आपकी इंसर्शन, उसको आपने स्टेबलाइज करना है ताकि मसल के ऊपर पूरा स्ट्रेच आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this was this SCM भी कह सकते हैं, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, जो आपके ये स्टर्नम चेस्ट के साथ और आपके क्लेविकल के साथ और इसके नेक के साथ जुड़ा हुआ है। सो इसलिए इस मसल की स्ट्रेचिंग जो होती है वो बहुत जरूरी है, बट बार बार मैं यही कहूंगी कि अपने आप को स्ट्रेन नहीं करना है, ये बहुत लाइट मसल्स होते हैं, बहुत जल्दी इनमें इंजरी हो जाती है। सो जैसे जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो देयर वोंट बी एनी स्ट्रेन।
और अगर फिर भी आपको अगर स्ट्रेन आ जाता है, देन अपनी एक्सरसाइज करने के बाद इमिडिएटली पुट अ कोल्ड पैक ओवर इट, सो यू विल फील लेस, वो जो रिकवरी जो होती है वो रिकवरी प्रोसेस बॉडी की जल्दी होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो दीज वर द स्ट्रेचेस जिसमें हमने ट्रेपीजियस का स्ट्रेच किया, हमने लेवेटर स्कैपुला का स्ट्रेच किया और हमने एससीएम का स्ट्रेच किया। सो ये 3 स्ट्रेचेस थे जो सिटिंग में ही है। ठीक है, उसके बाद अभी और भी स्ट्रेचेस हैं जो हम बैक के होंगे, अपर बैक और वो हम स्टैंडिंग में करेंगे। तो दूसरी जो तीसरी उसके बाद एक्सरसाइज है, हम एक टॉवल ले लेंगे। आई हैव वन टॉवल हियर, ये मैंने शायद पहले एक्सरसाइजेस में भी बताया था। सिंपल एक टॉवल ले लेना है, रिक्वायरमेंट्स में मैंने नहीं डाला था, बस एक सिंपल एक टॉवल ले लेना है। आप देख लीजिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं इसमें करना है। एक टॉवल इस तरह से ले लिया एंड देन इसको हमने इस तरह से अपने लूप बना लिया, गर्दन के पीछे रख लिया एंड देन उसको पुल कर लिया। ठीक है, अगर साइड से मैं आपको दिखाऊं, सो आई हैव जस्ट पुल इट लाइक दिस एंड सी टुवर्ड्स द सीलिंग। मैंने ऐसे नहीं रखा, मैंने नीचे नहीं रखा, जस्ट मैंने उसको पुल किया है टुवर्ड्स इन द स्ट्रेट लाइन एंड देन उसको होल्ड करते हुए लुक टुवर्ड्स द सीलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें होल्ड नहीं करना है, ये मोबिलिटी एक्सरसाइज है, इसमें होल्डिंग नहीं होगी। जस्ट आप इसको इस तरह से पुश करके लुक टुवर्ड्स योर सीलिंग। और जितना स्लो मूवमेंट होगा उतना ही आपको अच्छा है। अगर नेक में कुछ स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है नेक में, या फिर बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम कर लिया एंड देन यू फील अ स्टिफनेस इन योर बैक साइड ऑफ द नेक, और राइटिंग का काम बहुत है, किचन में अगर काम ज्यादा हो गया, नेक में पेन, सो इमिडिएटली डू दिस एक्सरसाइज, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज द टॉवल एक्सरसाइज, वेरी सिंपल, जस्ट फोल्ड करना है। दुपट्टे से मत कीजिएगा, बेडशीट से मत कीजिएगा, टॉवल बताया तो टॉवल से ही करना है। देन वो इज इट्स नोन एज, उसका नाम ही मेरे पास लिखा हुआ कि इट्स अ ब्रूजर्स पोज। ब्रूजर्स पोज में इसमें 3 होते हैं। इसमें करना क्या है, आपको अपने शोल्डर्स को नीचे करना है। ठीक है, ऐसे हैं हमारे शोल्डर्स, शोल्डर्स को नीचे करना है और पीछे करना है, राइट। Depress your shoulder, pull your shoulders down and then pull it back. Very good stretch for the chest muscles. So एकदम से अभी जब मैंने किया, because posture muscles थे वो strained थे, कल ज्यादा कुछ काम हो गया है, so एक we can say that कि clicking sound I can hear from my muscles. So depress it and then back. So यहाँ पे जो आपका अपर चेस्ट मसल्स हैं उनमें आपको एक स्ट्रेचिंग फीलिंग आनी चाहिए। So depress it, I mean to say pull it down, shoulders pull it down and then back, down, back. मैं साइड से अगर करके दिखाऊं आपको, pull it down, back, pull it down, back, pull it down, back, pull it down, back. स्वर्णा जी, जो आप बता रहे हैं अपनी काइफोसिस की एक्सरसाइज के लिए, सो दिस इज द बेस्ट, यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस 10 के 3 सेट्स आप कर लीजिए। सो काफी हद तक वो जो आपका क्या होता है कि जब आपकी यहाँ पे राउंडिंग ऑफ स्पाइन हो जाती है, तो जितने भी चेस्ट के आगे वाले मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं,
ठीक है। तो अगर जब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो उनपे स्ट्रेच आता है एंड देन धीरे धीरे स्पाइन के वो जो मसल्स होते हैं, राउंडिंग ऑफ स्पाइन खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। सो वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दीज काइफोटिक स्पाइन्स। काइफोटिक आप समझते क्या होता है? राउंडिंग ऑफ स्पाइन को ही काइफोसिस बोलते हैं। रुचि, आप कह रहे हैं ना नीचे करिए अपना शोल्डर, हाउ डू यू डू इट डाउन? शोल्डर विल रिमेन एट द नॉर्मल लेवल, ओनली थिंग इज इट पुल इट बैक, राइट? मैम आप क्लियर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कैन यू रिपीट? आई एम सेइंग व्हेन यू आर सेइंग ना पुश योर शोल्डर्स डाउन एंड देन स्ट्रेच बैक, तो डाउन कैसे करेंगे? स्ट्रेच बैक तो हो रहा है जैसे कि हमारे शोल्डर्स नहीं नहीं, सपोज हमारे सी माय शोल्डर्स आर दिस, मुझे उसको नीचे लेके आना है। नीचे कैसे लाए आप? श्रग कर लीजिए, देन नीचे ले आइए। ओके, अगर नहीं हो पा रहा, सी आई नो द टेक्निक बिकॉज आई एम एबल टू। अगर आपको ऑनलाइन कभी कभी नहीं यू कैन मेक आउट, तो थोड़ा सा श्रग कर लिया एंड देन डाउन कर लिया, तो वो Okay. इजीली डाउन हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। एंड देन डाउन। जिनको नहीं मेकआउट हो रहे हैं वो ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। 4 3 2 थैंक यू रुचि। सो इस एक्सरसाइज को शोल्डर डिप्रेशन या एक ब्रूगर्स पोज बोलते हैं, BRU। जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं, BRUGGERS, ब्रूगर्स। सो काफी ऑनलाइन भी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसकी भी काफी अच्छे से टेक्निक आपको पता लग जाएगी किस तरह से करना है। बाकी सिंपल है, कुछ नहीं है, नाम उसका दिया हुआ है। सो इसको जस्ट आप नीचे करना है एंड देन ये, ठीक है। सो देन इज आवर फेवरेट सनफ्लावर एक्सरसाइज, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो उसको जस्ट आपको इस तरह से रखना है अपने हाथों को एंड देन यू हैव टू बैकवर्ड एंड देन फॉरवर्ड। Stretch your back and then down. 2 3 4। इससे आपके बैकवर्ड स्ट्रेच, अपर बैक स्ट्रेच भी हो जाता है। 3 4 5। Wow, even I'm enjoying it. 6। Postal fault सब में होता है, even we physios, we have the maximum thing because our work is like that, so we We'll do it for continuously have to do. We'll do for 20 times. अच्छा जी, Yeah, you can do it for 20 times. It's very You can do it. So this is a nice stretch, but इसमें सबसे most important thing is that कि आपकी जो hand placement है, it should not be like this, it should not be like this. वो आपको 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना पड़ेगा। Why 90 डिग्री? Because तभी आपके ये जो पीछे वाले स्कैपुलर मसल्स होते हैं, जो आपके शोल्डर पीछे वाला बैक मसल्स हैं, अपर बैक, वो तभी एक्टिवेट होते हैं। अगर आप ऐसे कर लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे, आउट ऑफ फोकस जा रही हूँ मैं, ऐसे कर लेंगे, देन वो मसल्स आर नॉट एक्टिवेटेड। तब आप इसको 50 भी कर लो तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो मेंटेन ये वाला जो आपका चीज है, दिस 90 डिग्री एंगल बनना ही चाहिए। ओके, सी दिस इज not this, not this. Okay, so this was the sunflower exercise. Now जो exercise है that is हमारा वो जो बसंती वाली exercise है, वो हम कर सकते हैं। पुराने जो हमारे participants हैं, they know about what is बसंती and what is that शोले thing. So इसमें pull the horses, इसमें बेसिकली वो है कि आपको स्टॉप द हॉर्सेस एंड पुल द रेन्स। इसका अदर नाम ये है कि शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज बोलते हैं। सो इस तरह से जैसे आपने अंगूठे को कर लिया एंड देन जस्ट दिस वन, स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स, स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स, स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स। इनमें आप ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर्स श्रगिंग पोजीशन में नहीं रहेंगे, उनको
थोड़ा सा नीचे डिप्रेस करते ही ये वाली। चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको। 5 4 3 2 1। This was the वो वाली जो stop the horses and pull the reins. Now simple invert outward, invert outward, invert and outward. बस make it sure कि आपके shoulders shrugging position में ना हो और आप आगे बैठ के इस तरह से आपकी राउंडिंग ऑफ स्पाइन ना हो। ठीक है, ये जिस तरह से मैं बैठी हूँ, अगर आप साइड पोज में देख रहे हो, सो आई एम सिटिंग लाइक दिस, दिस इज नॉट द करेक्ट पोस्चर। सो स्पाइन को एकदम से सीधा रखना है और शोल्डर्स को डिप्रेस करना है इन एक्सरसाइजेस को करते वक्त। सो इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। 3 4 5 6 7 8। कभी कभी हो जाता है कि एक्सरसाइज करते वक्त ऊपर श्रगिंग हो जाती है। सो 5 रेपिटेशंस के बाद नीचे किया, देन 5 4। वेरी गुड एक्सरसाइज। आप कहेंगे सारी एक्सरसाइजेस को वेरी गुड ही बोल रही है, बट क्या इट्स लाइक दीज आर रियली इफेक्टिव एक्सरसाइज। 2 Are they this good will for shoulder inwards and outwards. ठीक है, vertebra के vertical वर्गों के लिए भी अच्छा है नहीं? Is it good Sorry? for work? Is it good for vertigo? all the exercises are good for these। मतलब किसी भी आप कोई भी आपको नेक की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, बस आपको वर्टाइगो में यही होता है कि चक्कर नहीं आने चाहिए किसी भी एक्सरसाइज में, नोजिया या इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, देन आप यू कैन डू इट। सो दिस वाज द एक्सरसाइजेस। देन अब थोड़ा सा हम एंजल एक्सरसाइज कर लेते हैं। एंजल एक्सरसाइज इज व्हाट, अगर वॉल के साथ इस तरह से, अगर आप नहीं, आपका वॉल के साथ आप खड़े हो, इट्स परफेक्टली फाइन, बट ये इस तरह से करते हैं नॉर्मल। ऐसे रख लेते हैं अपना हाथ, मैं एंगल चेंज करती हूँ बिकॉज अगर आप नहीं भी खड़े हैं वॉल, तो अभी आप ऐसे ही कर लीजिए, जस्ट टेक्निक देख लीजिए। ये मैंने इस तरह से मैं खड़ी हुई, मेरी जो बैक है वो बिल्कुल दीवार के साथ है, एंड शोल्डर्स को हमने थोड़ा पीछे लेके जाना है। ठीक है, एंड जब एक्सरसाइज करनी है तो जस्ट आपको अपनी आर्म को स्टार्ट करते हुए लेके जाना है, और किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में आपका कांटेक्ट वॉल से छूटना नहीं चाहिए। 2 थोड़ा टफ है ये एक्सरसाइज। अगर आपको फॉरवर्ड हेड है तो आपके लिए बहुत टफ रहेगी ये, बट अगर 5 2 3 भी कर लिया एंड देन धीरे धीरे बढ़ा लिया, देन इट इज वेरी गुड। 5 4 3 2 1 and then relax, shoulder rolls down। थोड़ा दर्द होता है इस एक्सरसाइज को करने पे, बट इट इज वेरी गुड एक्सरसाइज। जो भी पहले आप विदाउट द वॉल कर लीजिए इस तरह से, ये वाली। जब इसमें थोड़े से आप कंफर्टेबल हो जाओ, देन वॉल के साथ इस तरह से खड़े होना है, एंड देन जस्ट ट्विस्ट इट लाइक दिस। अगर इतना भी जा रहा है इनिशियल फेजेस में, देन इट इज ओके। तो ट्राई कि टारगेट आपका होना चाहिए कि धीरे 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 करते हुए आपका तरह से ये जुड़ जाए फिंगर्स। अगर आपने देखा होगा कि इवन आई एम नॉट एबल टू टच माय फिंगर्स, मेरी इतनी ही जा रही थी। ठीक है,
So इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं my back muscles are also at postural fault, and it's an indication कि I should do these exercises regularly. So ये बहुत अच्छी मानी गई है एंजल एक्सरसाइजेस। क्यों है? बिकॉज वो एक तरह से आपका एंजल फॉर्मेशन में आता है। सो दिस वाज एंजल एक्सरसाइज। अब एक फॉरवर्ड स्ट्रेच। नॉर्मली आपने भी शोल्डर्स, जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, उनको ये एक्सरसाइजेस नॉर्मली प्रिस्क्राइब होती है। टेक सम कॉर्नर ऑफ द वॉल, जो भी आपके रूम का कॉर्नर है वो आप ले लीजिए, और उसको इस तरह से आप खड़े होना है उसके सामने, राइट? इफ माय कैमरा एंगल इज प्रॉपर, जस्ट ये मेरे सामने कॉर्नर है और मैंने अपने हाथों को इस तरह से रख लिया, थोड़ा सा मैं पीछे आ गई, एंड देन आई हैव टू जस्ट स्ट्रेच। Is everyone able to make out what I'm doing? जस्ट आपने अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है, यू हैव टू पुश इट, ताकि आपको इस यहाँ पे जो आपकी ये पेक्टोरल मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग आएगी, ठीक है? तो इस तरह से नहीं करनी है, ज्यादा शोल्डर पे स्ट्रेन आता है उससे। तो जस्ट 90 डिग्री पोजीशन पे ऐसे रखिए हाथों को, एंड देन स्ट्रेच इट। 1 2 3 4 5। Relax. 1 2 3 4 5। Relax. 1 2 3 4 5। Relax. 1 2 3 4 5। So this was a wall stretch. इससे आपके जितने भी चेस्ट की मसल्स हैं, पेक्टोरल्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होती है। एंड या शोल्डर्स पे भी जो बिकॉज ये वाले मसल्स जो है वो शोल्डर्स के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी भी स्ट्रेचिंग होती है। केवल हथेली को छुलाना है या पूरे हाथ को भी छुला देना है? केवल हथेली को दीवार से टच कराना है या पूरा हाथ कोहनी तक? नहीं, पूरा आपका ये वाली जो चीज है ये पूरी आपके हाथ उसके दीवार पे ही रहेंगे। सो जस्ट थोड़ा सा पीछे खड़े हो गए, एंड देन पुश योर बॉडी टुवर्ड्स द कॉर्नर। आप जब कॉर्नर पे आएंगे ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू मेक आउट द डिफरेंस। वॉल के साथ या फिर कॉर्नर के साथ वो अपने आप आपको स्ट्रेच आ जाता है। Could you please explain it once again? Yes. Could you please? Thank you. दिस इज द कॉर्नर, और मेरा इस तरह से मैंने अपने हाथों को दीवार के साथ लगा दिया, ठीक है? थोड़ा पीछे में आई, एंड देन स्ट्रेच। Okay, now got it. Yes, thank you. थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे तो स्ट्रेच नहीं आएगा। सब अभी देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा मैं ऊपर ले गई अपनी बॉडी से, इट इज नॉट मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, बट द मिनट आई गो डाउन देन आई गॉट द स्ट्रेच। ये भी है। Some patients do ask कि मैम स्ट्रेच ही नहीं आ रहा, क्या करें? तो उनका यू हैव टू सी कि प्लेसमेंट जो है, हैंड्स की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा वो करती है। जैसे मैंने अपने प्रीवियसली आपको बोला था कि सनफ्लावर एक्सरसाइज में अगर आप इस तरह से 50 रेपिटेशंस भी करते जा रहे हैं तो वो स्ट्रेच नहीं आएगा, ठीक है? सो द एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, देन ओनली यू विल गेट द स्ट्रेच, अदरवाइज यू वोंट गेट द स्ट्रेच। सो इसी में भी सेम ऐसा है कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करिए वॉल के साथ, देन यू विल बी एबल टू गेट द स्ट्रेच, ठीक है? डॉक्टर रुचि, दर्द था मेरे बहुत कंधे में, फिर भी मैंने किया। कॉर्नर वाली बहुत अच्छी ठीक लगी, इट रियली हेल्प्ड, रियली। ओके, गुड मैम, गुड, नाइस। चलिए अभी वार्म अप कर लेते हैं। अपर बैक स्ट्रेच रह गया है। अपर बैक हमने कर लिया था सनफ्लावर में। लास्ट इज दैट हमारा बैकवर्ड स्ट्रेच, जो बहुत जरूरी है। सो इस तरह से अपने हाथ रख लीजिए, एंड देन 1 2 3 4 5 1 3 5।
1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. कूल डाउन कर लेते हैं. इतनी सारी हमने एक्सरसाइजेस की हैं सिंपल से. ओके, आज डिफरेंट तरीके का कूल डाउन करते हैं. आपको करना क्या है, इस तरह से अपने हाथ लेने हैं, ऊपर लेके जाना है, ठीक है. इसको स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है, और जब नीचे लेके आना है तो आपको सांस को इस तरह से छोड़ना है. गॉट इट? सांस भरिए, चेस्ट पे पूरी सांस लीजिए. Swing, stretch, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Take 3 deep breaths. So this was the forward head postures, जिससे आप अपने correction exercises for forward head. And मेरा जो next session होगा वो भी इन्हीं पे ही है कि postural exercises को किस तरह से आप correct कर सकते हैं. आज की session में हमने अपने neck को focus किया था. जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम अपने स्कैपुलर एरिया, मतलब कि थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बैक पे जाएंगे, उस पे हम फोकस करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे नेक की प्रॉब्लम, जैसे हमने बोला कि फॉरवर्ड हेड की वजह से हमारा ये वाला जो पीछे वाला है इस पे बहुत ज्यादा राउंडिंग आ जाती है. जैसे स्वर्णा जी ने भी बोला है कि उनको काइफोसिस है, तो उसको करेक्ट करने के लिए भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं. सो वो जो एक्सरसाइजेस हैं वो नेक्स्ट सेशन में आई ट्राई टू कवर देम अप, और वो मोस्टली हमारे स्ट्रेचेस होंगे एंड थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, वी कैन से दैट कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी उसके अंदर किस तरह से अपने मसल्स को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. एंड या सो स्ट्रेंथनिंग का नाम है तो थेराबैंड जरूर आएगा उसके अंदर. सो नेक्स्ट आई सेंड द रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो कि क्या क्या चीजें उसमें जरूरत होंगी. सो थेराबैंड, तो उसमें हम थेराबैंड एक्सरसाइजेस भी आप हमारी नेक की उसमें करेंगे. ठीक है, तो अभी वी आर वाइंडिंग अप द सेशन. कुछ अगर डाउट्स हैं किसी के सो वो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं. Any doubts regarding this Dr. Ruchi, session? Dr. Ruchi, when we Hanji. press forward on the wall, then should our face touch the wall? No. No. आप हमें वॉल से बहुत थोड़ा सा पीछे ही जाना है. सो सी, अगर मैं एक बार आपको करके दिखाऊं, my face is not touching the wall. I'm pretty far from the wall. एंड जब आप आगे भी जा रहे हो तो आपको फोकस करना है अपने नेक को स्ट्रेच करने में, नहीं फोकस करना नेक को बेंड करने में नहीं. इनफैक्ट आपका जो नेक है या हेड है वो थोड़ा सा पीछे ही जाएगा एंड देन यू विल फील अ स्ट्रेच ओवर हियर. यू विल फील अ स्ट्रेच ओवर हियर. सो द नेक थोड़ा सा रुकना भी है, रुकना है, काउंट करना आपको. हाँ, क्योंकि हम ये स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप 5 सेकेंड्स का काउंट कर सकते हैं. ओके, thank you. Dr. Ruchi? Anjali ji, there is no written version of this because this session is being recorded. तो आप ये रिकॉर्डिंग इसकी देख सकते हैं जब भी आपको ये अपलोड हो जाएगा. So that Dr. Anurag will help you out in that कि किस तरह से रिकॉर्डेड सेशन देखना है या किस तरह से उसकी वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. Dr. Ruchi? हाँ जी. Is not related with this posture, but I have got one fold over here. So for that, to remove that, is there any sort of exercise like that? Not double chin, it is below the chin only. Okay, so you have what? Band. This band. Band. So I just ma'am, वो remove it. fat deposition भी हो सकती है. That is it painful? Is it? No.
It is like only extra that, like double chin only, but it is below that only. ओके ओके। सो मैम उसके लिए योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं जिसमें आप इसको कवर अप कर सकते हैं। आई होप जो योगा के एक्सपर्ट्स हैं यहाँ Yes, पे I they'll be do. able to guide you better। Rajesh ji is there, Rajesh ji. And तो जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए नेक के लिए बहुत अच्छी एक तो लायन एक्सरसाइज इज वेरी गुड, कि इस तरह से आप इस तरह मुंह खोल के एंड देन उसको आई होप आई एम करेक्ट, सो इस तरह से उंगलियों को करके एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रिक्ट इट योर नेक। एंड दूसरी ऐसे आप अपना नेक को एक्सटेंड करके एंड देन होल्ड इट फ्रॉम हियर, लाइक जैसे ये वाली हमने की थी, एंड यहाँ पे होल्ड करके ये स्टेबलाइज करके आप इसको एक्सटेंड करेंगे एंड open your mouth and close it. Again I'm saying कि don't overstrain your muscles, just lightly उसको press करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना है, ठीक है। So these two exercises maybe help you out in this this is all ma'am fat deposition only, so वो तो अगर आप regularly इसको करोगे तो it will go। रंजना थोड़ा बुढ़े भी हो गए, लटकेंगे भी, डोंट वरी। बुरा नहीं जाता ही हुआ है। तो फिर लटकना है, मांस को जाने दो इतना। नहीं, पर अगर ठीक हो सकता है तो व्हाई नॉट। हाँ वो हो सकता है, पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में थोड़ी जाना है। रुचि, हाँ जी डॉक्टर रुचि, काइफोसिस जो है ना, तो वो ना I have been taking care of that, and I always do it when I take shower. Just underneath the shower, I keep on doing this, but it has not improved at all. So I still have that kyphosis. It is a born defect. Okay. See मैम, काइफोसिस से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक बार अगर आपको जो स्पाइन में ऑल्टरेशन हो जाता है वो तो आपका मेन थिंग ये है कि आपको सर्जरी से ही ठीक कर सकते हो। द पॉइंट इज दैट ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपके काइफोसिस को नहीं खत्म कर सकती। इसी तरह से अगर एक्सट्रीम लॉर्डोसिस है, जो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स चेंज हो चुके हैं, उनको आप किसी भी तरीके, योगा है या फिर आपका फिजियोथेरेपी है या फिर और भी टेक्निक्स हैं, उनसे आप अपने उनको स्पाइनल स्ट्रक्चर्स को नहीं चेंज कर सकते हो। अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट है देन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बट उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे पोस्चरल फॉल्स आ रहे हैं या फिर मसल टाइटनेस है या फिर बैक का इशू है या फिर स्पाइनल सर्वाइकल इश्यूज हैं, दैट कैन बी करेक्टेड। तो आप एक तरह से अपने डेली एक्टिविटीज में आपको you won't feel any difficulty while doing your activities. That's the main thing. I am not saying कि आपका काइफोसिस या लॉर्डोसिस इससे खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म हो सकता। Once the fault has been done तो उसको नहीं हम टेक कर सकते, but yeah, उससे adjoining structures को we can strengthen them and correct the muscle imbalance with that. Thank you so much. डॉक्टर रुचि, गीता जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे मुझसे? हाँ, एक तो ये पूछना मुझे, जो एंजिल पोज आपने बताया ना, एंजिल अगेंस्ट द वॉल, अरे मैं तैयार हूँ। कैन वी डू इट विद वन हैंड, मींस इन द बिगिनिंग, बिकॉज आई हैव lymphodema. I was operated 2 years before, so lymphedema is there. So this hand, no, if I do it, it is not means it's not. I can't put it against wall. It will be little ahead. So maybe because of lymphedema, it is difficult. So can I do with one hand and then again with this hand? Yes, it can be done. This will be helpful. It can be done. Yes, you can do it. Thank you. Okay. Thank you, Ruchi. Okay. So, any more things? Yeah, we can wind up the session now. आभा जी बोल रही हैं लेकिन उनका म्यूट है। आभा जी, म्यूट। आभा जी, Dr. Ruchi, can I ask one question regarding sure, this angel sure. only? Angel only when we stand, towards the wall, our back with the wall. So your shoulders हैं, they should also touch the wall. Yes. But वो पूरा एकदम होता नहीं है, shoulder पूरा just practice नहीं होता है। That's why I told you कि it's a very tough exercise. थोड़ा सा आगे रहता है, shoulder थोड़ा सा आगे रहता है। तो आप उस पे एक चीज और कर सकते हैं, अगर वॉल के साथ थोड़ा आपको टफ लग रहा है
सो देन बेड पे कर लीजिए, बेड पे सीधा लेट के एंड देन डू इट, वो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, जब थोड़ा सा आप okay. उससे यूज टू हो जाएंगे देन वॉल के साथ स्टार्ट कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। वो होता है, वो एंटी ग्रेविटी पोजीशन में जब आप जाते हुए एंड पोस्चर है मसल तो थोड़ी डिफिकल्टी होती, दैट्स व्हाई ये एक्सरसाइज करते वक्त आई टोल्ड यू कि इट्स अ टफ एक्सरसाइज, Yes, बट it is a tough. थोड़ा Today's बॉडी को toughest. इट वाज टफेस्ट, बट बॉडी को थोड़ा पुश करना चाहिए तभी ठीक होगी वो। ठीक है, we will try, बेड पे keep कैसे trying. करना है डॉक्टर रुचि, बेड पे कैसे करना है? बेड पे सीधा लेट जाइए ऑन योर बैक एंड थोड़ा सा सेंटर में आ जाइए बेड के एंड देन सेम थिंग, जस्ट मेक एन एंगल लाइक दिस। ओके, स्ट्रेच, स्लाइडिंग मोशन। एंड जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ तब आप ऑन योर टमी आ जाओ, टमी के साथ उल्टा लेट के, उल्टा ऑन योर टमी, जस्ट lie down on your tummy and do the same exercise। जब उसमें भी आप easy हो जाएंगे then आप वॉल के साथ स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, चलिए, ओके देन वी कैन वाइंड अप Thank you नाउ। very much, Dr. Thank Ruchi. you. Thank you very everyone, much. thank you Very everyone। nice, very Thank you, Ruchi. relaxing. पूरे अंदर पे Keep Thank doing you, your doctor. exercises and have a great day। ओके, Thank you. थैंक यू, Okay, डॉक्टर। bye। Bye.